मीना नामी औरत अपने 2 बेटों की शादी करके बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे बहू, ये तो तुम्हारा बहुत ज्यादा सामान है। इसे मैं अपने छोटे से घर में कहाँ रखूंगी? अरे माँ जी, कहीं न कहीं एडजस्ट कर ही लेंगे। गए गुजरे होते होंगे वो लोग जो अपनी बेटियों को जहेज नहीं देते। मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत जहेज दिया है। जेठानी जी, आपका बिल्कुल हक नहीं बनता कि आप किसी के बारे में ऐसे बात करें। अरे मैं तुम्हें तो नहीं कह रही थी। क्यों, तुम्हारे माँ बाप भी उन्हीं में से हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे माँ बाप के बारे में ऐसे बोलें? अरे बस कर जाओ तुम दोनों। आज तुम्हारा पहला दिन है इस घर में। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, चाहे कोई सामान लाया है या नहीं लाया। जाओ, अब तुम लोग बहुत ज्यादा थक गई होगी, जाके आराम कर लो। ये बात सुनकर वो दोनों चुप हो जाती हैं और जाकर आराम करने लग जाती हैं। अगले दिन। बेटा, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, तो तुम दोनों आज क्या बनाओगी? माँ जी, मैं तो हलवा ही बनाऊंगी। मुझे तो बस हलवा ही बनाने आता है। और छोटी बहू, तुम क्या बनाओगी? माँ जी, जो आप कहेंगे मैं वो बना दूंगी, मुझे सब कुछ बनाने आता है। हाँ, गरीब घर से जो आई हो, सब कुछ ही बनाने आता होगा। गरीब लोगों का और काम ही क्या है? खाना पकाना ही सीखते रहते हैं या घर की सफाई करते रहते हैं। जेठानी जी, आप ऐसे मेरे से बात क्यों कर रही हैं? आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे ऐसे बात करें। बस कर जाओ तुम दोनों। और बड़ी बहू, तुम्हारा बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि तुम मेरी छोटी बहू को ऐसे कहो। चाहे तुम सामान लेकर आई हो या जो भी है, तुम अपने घर में थी जो थी। अब तुम दोनों मेरी बहुएं हो और मेरे लिए दोनों ही बराबर हो। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहता है और देवरानी जेठानी में इसी तरह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इतना वक्त गुजर जाता है कि दोनों के यहाँ बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। मम्मी, इसने मुझे मारा है मम्मी। क्या हुआ मेरा बेटा? फिर इसने तुझे मारा है? रुक, सबर, मैं तुझे बताती हूँ। जेठानी जी, आप मेरी बेटी को ऐसे नहीं डांट सकती। आपका बेटा भी शैतानी करता है, जब उसे मौका मिलता है वो मेरी बेटी को मारता है। अरे ये क्या, फिर तुम दोनों बच्चों के पीछे लड़ रही हो? बच्चों का क्या है, वो तो थोड़ी देर बाद आपस में फिर खेलने लग जाएंगे। और तुम दोनों क्या, तुम दोनों की तो लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए अब चुप हो जाओ। आने दो राहुल को, आज मैं उससे बात करती हूँ। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती, इतने छोटे से घर में। अब मेरे बेटे का भी यहाँ पर गुजारा नहीं है, उसे भी तो खेलने के लिए अलग कमरा चाहिए। मीना की बड़ी बहू सारा दिन अपने शौहर का इंतजार करती रहती है और जैसे ही शाम को उसका शौहर आता है तो उससे कहती है कि मुझे अलग घर चाहिए। मेरा गुजारा नहीं है अब इस घर में, मुझे अब अलग घर चाहिए। जाओ, जाकर अपनी माँ से कहो कि हम अब अलग घर में रहेंगे। मीना का बेटा अपनी माँ से बात करता है, लेकिन मीना उसे जवाब में कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तुम भाई बिल्कुल भी अलग नहीं होगे। मेरी आंखें तुम्हें साथ ही देखना चाहती हैं। अच्छा, अच्छा माँ जी, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राहुल जाके अपनी बीवी को सारी बात बताता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अच्छा, तो ये मुझे अलग घर में नहीं रहने देंगी ना? अभी सबर करो, देखो मैं क्या करती हूँ। मीना की बड़ी बहू अपने बाप को फोन करके एक एसी मंगवा लेती है। चलो अच्छा है, जेठानी जी एसी लगवाएंगी और हम सब भी इसकी हवा ले लेंगे, इस गर्मी से तो निजात मिलेगी। मीना की छोटी बहू की खुशी तो उस वक्त खत्म होती है जब उसकी बड़ी बहू आसपास पर्दे लगवा देती है ताकि एसी की हवा पूरे कमरे में ना फैले और जहां पर वो है वहीं पर रहे। एक तो वो छोटा सा घर जो कि एक कमरे का था, अब उसमें एसी भी लग गया और पर्दे भी, जिसकी वजह से दूसरी साइड से तो बहुत ही थोड़ी जगह रह गई थी। लेकिन मीना किसी से कुछ नहीं कहती और उसी तरह गर्मी में अपने बहू को लेकर सो जाती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से मीना और उसकी बहू बीमार हो जाते हैं। शाम को जब मीना का बेटा घर आता है तो उन्हें बीमार देखकर उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। पता नहीं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रही। सुबह से सर भी दुख रहा है और पूरा जिस्म भी। उठने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा माँ, आप सब्र करें, मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर आके उन दोनों का चेकअप करता है और बताता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से इनकी ये हालत हुई है, अब इन्हें जरा गर्मी से दूर रखें। ये देखकर मीना का छोटा बेटा दरमियान में से पर्दों को हटाने लग जाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों हटा रहे हैं? तुम इतनी ज्यादा खुदगर्ज हो, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तुम्हें नहीं दिख रहा मेरी माँ और मेरी भाभी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है?
तुम ये पर्दे हटा दोगी तो कुछ एसी की हवा उन तक भी चली जाएगी और उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम इतनी खुदगर्जी मत दिखाओ। हाँ तो क्या हुआ, ये एसी तो मेरे बाप के घर से आया है ना। अच्छा ऐसी बात है तो उतारो अपना एसी और निकल जाओ मेरे घर से। ये बात सुनते ही मीना की बहू की अकल ठिकाने आ जाती है और वो अपने शौहर से कहती है, मुझे माफ कर दें, मेरी अकल पे तो पर्दे पड़ गए थे। मुझे तो बहुत ज्यादा लालच आ गई थी कि मैं इतना ज्यादा घर से सामान लेकर आई हूँ और अमीर घर की हूँ। मुझे माफ कर दें, ये पर्दे आप सही हटा रहे हैं, इन्हें मैं भी हटवाती हूँ। उसके बाद एसी की हवा पूरे कमरे में फैलती है और मीना और उसकी बहू की भी तबीयत ठीक हो जाती है और सारे खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। एक गांव में सुषमा नामी औरत अपने बेटों के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। गरीबी की वजह से वो अपने दोनों बेटों को शहर में कमाने के लिए भेज देती है। जाओ मेरे बेटो, अपना ख्याल रखना और टाइम टाइम पर चिट्ठी भी भेजते रहना। सुषमा के दोनों बेटे शहर में कमाने के लिए निकल जाते हैं। बहुत वक्त गुजर जाता है लेकिन उनकी कोई चिट्ठी नहीं आती। अब तो घर में राशन के भी लाले पड़ने लग जाते हैं। सुषमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पता नहीं क्या हुआ है, मेरे बेटे मेरी चिट्ठी का जवाब ही नहीं दे रहे। माँ जी, मुझे लगता है शायद उनके पास कोई ऐसी सहूलत ही नहीं होगी कि वो चिट्ठी का जवाब दे सकें। ऐसी भी क्या लापरवाही है कि वो अपनी बीवी और अपने बेटे को भी नहीं पूछ रहे। पता नहीं, खुदा ही खैर करे। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही माँ जी कि क्या हुआ है। कुछ दिनों के बाद बहुत ज्यादा बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश होने की वजह से सुषमा के घर में पानी भर जाता है। दादी दादी, ये देखो कितना सारा पानी हमारे घर के अंदर आ गया है। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये ना हो ये घर हम पर गिर जाए। सुषमा जैसे ही अपनी बहू और अपने पोते के साथ घर से बाहर निकलती है तो घर सारा टूट जाता है। दादी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर टूट गया है और बहुत तेज बारिश भी आ रही है। मुझे भूख भी लग रही है दादी, अब क्या करेंगे हम? सुषमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रास्ते में चलने लग जाती है। थोड़ा सा आगे जाने पर उसे कुछ पाइप नजर आते हैं। वो उन्हीं पाइपों में जाकर बैठ जाती है। पूरा एक दिन गुजर जाता है, ना वो कुछ खाते हैं और घर भी नहीं होता उनके पास। तो सुषमा सोचती है अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे तो गुजारा नहीं चलता, मुझे कमाने के लिए निकलना ही पड़ेगा। ये कहकर सुषमा इधर उधर जाती है और लोगों से काम मांगती है लेकिन कोई से कोई काम नहीं देता। अचानक वो एक ढाबे में पहुंचती है और ढाबे में जाकर ढाबे के मालिक से कहती है, बेटा मेरे बहू और मेरा पोता बहुत भूखे हैं। बारिश होने की वजह से हमारा घर भी टूट गया है, मुझे किसी काम के लिए रख लो। आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हैं, मैं कोई काम वाली ही ढूंढ रहा था। चलिए अब आप काम शुरू करते हैं आज ही से। सुषमा उसी ढाबे पे काम करने शुरू हो जाती है। कुछ वक्त गुजरता है और सुषमा के बेटे भी वहाँ पर आ जाते हैं। जब वो अपने घर का आकर देखते हैं तो वो टूटा फूटा होता है। वो गांव वाले से पूछते हैं कि हमारी माँ कहाँ गई है, तो वो उसे उसी ढाबे का पता बता देते हैं। माँ हम आ गए माँ। सुषमा उन्हें देख के बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और उनसे कहती है, तुम लोग ऐसे अकेले छोड़कर हमें कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कमाने के लिए भेजा था, ये नहीं कहा था कि तुम पीछे हमें भूल ही जाओ। अब तुम क्यों आए हो? माँ हमें माफ़ कर दें, हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि हम आपको चिट्ठी लिख सकें और मोबाइल आप लोगों के पास था नहीं। लेकिन हम जिस मकसद के लिए गए थे वो हम पूरा करके आए हैं। हमने इतना पैसा कमा लिया है कि अब हम अच्छा खासा घर बनाकर यहीं पे अपना कारोबार शुरू करेंगे। उसके बाद सुषमा के बेटे एक अच्छा सा कारोबार करते हैं और हंसी खुशी एक अच्छा आलीशान घर बना के उसमें रहने लग जाते हैं। एक गांव में दो सेठ और सेठानी रहा करते थे। वो बहुत ज्यादा मगरूर थे। हर वक्त वो अपनी बहुओं पे जुल्म करते रहते थे। ये क्या बहू, आज तुमने हमें रोटी ठंडी दी है? नहीं माँ जी, मैंने तो आपको गरम गरम रोटी दी थी। आप बातें कर रही थी तो वो रोटी ठंडी हो गई। बेशरम, जुबान लड़ाती है अपनी सास से, तुझे शर्म नहीं आती क्या? अगर एक दफा कह दिया कि रोटी ठंडी है तो रोटी ठंडी है। जाओ जाके गरम रोटी लेकर आओ। उन दोनों की बहुएं बहुत ज्यादा परेशान थी अपने सास और ससुर की सख्ती की वजह से। और उनके शोहर भी कभी उन्हें कुछ नहीं कहते थे कि हमारी बीवियों के साथ इतनी ज्यादा सख्ती क्यों की जाती है। सेठ और सेठानिया का तीसरा बेटा भी था जो कि शहर में रहा करता था। उसे अपनी भाभीयों पे बहुत ज्यादा तरस आता था, इसलिए वो एक प्लान सोचता है। वो अपने एक दोस्त को अपनी बीवी बनाकर घर
घर ले जाता है। माँ, बाबा, मैंने इससे शादी कर लिया। ये लड़की मुझे बहुत पसंद थी, इस वजह से। तुझे शर्म नहीं आती कि तूने हमें बगैर बताए शादी कर ली? अच्छा खैर, अगर अब तूने हमें बगैर बताए शादी कर ही ली है, लेकिन तू जानता है ना कि हमारे घर में बहुएं हमारा बात मानती हैं और हमारा हुक्म ही इस घर में चलता है। जी माँ और पापा, मैं जानता हूँ इस घर में आपका ही हुक्म चलता है, इसलिए ये आपकी ही बात मानेगी। छोटी बहू, हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, हमारी बहू ही घर का काम करती हैं, इसलिए आज से तुम भी घर का काम करोगी और आज का खाना तुम ही बनाकर हमें खिलाओगी। ठीक है मम्मी, मैं ही आपको बनाकर खिलाऊंगी आज का खाना। सुरयानी की बहू जब खाने पर सब बैठते हैं तो उनके आगे पिज्जा रख देती है। ये क्या बहू, हम ऐसा खाना नहीं खाते, तुमने ये क्या गंद बला हमारे आगे रख दिया है। माँ जी, हमें वक्त के साथ चेंज होना चाहिए और नई नई चीजों को टेस्ट करना चाहिए। हम ऐसा गंद बला नहीं खाते, तो तुम हमें सादा सा खाना बना कर दो। ये क्या हमारे आगे रख रही हो तुम? अरे बाबा जी, आप भी खा कर देखिए ना, बहुत मजे का है। देख ले बेटा, तेरी बीवी अपनी मनमानी करने लगी है, जबकि इस घर में तो हमारी मर्जी चलती है। आज के बाद ऐसा खाना ये दोबारा नहीं बनाएगी। सुन लो, अगर मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगी और नहीं बनाऊंगी तो मैं इस घर में भी नहीं रहूंगी। ठीक है, चलो हम दोनों ये घर छोड़कर चलते हैं यहाँ से। हाँ, जाओ जाओ, हम लोगों को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा, आप इन्हें ना जाने दें, लोग क्या कहेंगे कि सेठ के छोटे बेटे ने घर छोड़ दिया। हाँ बाबा, हमारा गांव में बहुत नाम है, इस तरह तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के बाद ऐसा खाना यहाँ पर नहीं बनेगा। अगले दिन सेठ की बहू दोबारा पास्ता बनाकर उनके आगे रख देती है। ये क्या तमाशा है, जब मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे घर ऐसा खाना नहीं बनेगा तो तुमने फिर हमारे आगे ये खाना रख दिया। मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा ही खाना पसंद है और मैं ऐसा ही खाना खाती हूँ। अगर इस घर में मेरी मर्जी नहीं चल सकती और मैं अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकती तो चलो हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, चलो हम ये घर छोड़कर जाएंगे। जाओ जाओ, तुम लोग ये घर छोड़ के चले जाओ, हर रोज की ये धमकियां हमसे नहीं सहा जाती। रुको भैया, हमें भी साथ लेते जाओ, हम लोगों की इस घर में कोई इज्जत नहीं है, हमें सिर्फ नौकर समझ के रखा हुआ है इस घर में। चलें भाभी, आप भी मेरे साथ चलें। अरे मीना, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? अगर तुम इस घर में नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूंगा, हम अलग घर में रहेंगे। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, हम दोनों भी अलग घर में रहेंगे। ये बातें सुनकर सेठियानी को दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तीनों बेटे माँ को अस्पताल ले जाते हैं और वहां जाकर दाखिल करवाते हैं। अस्पताल से फारिग होकर जब सेठियानी घर आती है तो तीनों बहुएं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की वजह से सेठियानी का दिल मौम हो जाता है और वो अपनी तीनों बहुओं से माफ़ी मांगती है। सेठियानी का छोटा बेटा बताता है कि मैंने अभी तक इससे शादी नहीं की, लेकिन ये मेरी दोस्त है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सेठियानी और सेठ उनकी शादी धूमधाम से करा देते हैं और सब खुशी रहने लग जाते हैं।